दोस्तों, हॉलीवुड की स्पेस फिल्मों और असली विज्ञान में कितना फर्क है, चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण में जानते हैं। सोचिए, किसी स्पेस स्टेशन में भयंकर विस्फोट हो रहा है। क्या असल में वहां कोई आवाज सुनाई देगी? ये चार्ट दिखाता है कि हॉलीवुड के गरजते इंजन और अंतरिक्ष के असली सन्नाटे में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन अंतरिक्ष इतना शांत क्यों है? क्योंकि ध्वनि असल में यांत्रिक तरंगों के रूप में यात्रा करती है। उदाहरण के लिए इस बजती हुई घंटी को देखिए। इसका कंपन आसपास की हवा के कणों को धकेलता है। फिर ये कण आपस में टकराते हैं, एकदम बम्पर कारों की तरह। यही हवा ध्वनि का माध्यम बनती है। वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष एकदम खाली है। वहां ग्रहों और तारों के बीच लाखों मील का निर्वात या वैक्यूम है। वहां कण इतने दूर हैं कि आपस में टकरा ही नहीं सकते, इसलिए वहां ध्वनि बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकती। पर रुकिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा नहीं होता। इसके 3 बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक अपवाद हैं। पहला, उनके खास स्पेस सूट। ये सूट रेडियो तरंगों को पकड़कर सूट के अंदर की हवा में ध्वनि बनाते हैं। दूसरा तरीका, अगर किसी अंतरिक्ष यात्री का हेलमेट गलती से किसी सैटेलाइट से टकरा जाए तो सूट में कंपन होगा। और तीसरा है बोन कंडक्शन। इसके जरिए ध्वनि तरंगे सीधे आपकी खोपड़ी से होते हुए आंतरिक कान तक पहुंचती हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिना स्पेस सूट के बाहर आप दम घुटने से पहले सिर्फ 15 सेकंड ही सुन पाएंगे। खैर, अब एक बड़ा सवाल, अगर अंतरिक्ष इतना खाली वैक्यूम है तो हमारे ये विशाल ग्रह आखिर बने कैसे? कहानी शुरू होती है धूल और गैस के विशाल बादल से, जो सिकुड़कर एक चपटी डिस्क में बदल गया। इस डिस्क में मौजूद चट्टानी कण लगातार आपस में टकराए और गुरुत्वाकर्षण के कारण मिलकर ठोस आंतरिक ग्रह बन गए। इसी बीच हमारे युवा सूर्य की बेहद तेज सौर हवाओं ने हल्की गैसों को दूर अंतरिक्ष की तरफ धकेल दिया। और जब ये गैसें दूर की ठंडी कक्षाओं में पहुंची तो जमकर विशाल गैस जायंट ग्रहों में बदल गईं। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। क्या ये विशाल गैस जायंट हमेशा अपनी बाहरी कक्षाओं में ही टिके रहते हैं? टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे करोड़ों वर्षों में एक विशाल गैस ग्रह धीरे धीरे सूर्य की तरफ खिसकता है। ये पलायन विनाशकारी है। ये सौर मंडल को बदलकर छोटे आंतरिक ग्रहों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। तो सोचिए, हमारा सौर मंडल बनने से पहले कौन सी प्राचीन चट्टानी दुनिया हमेशा के लिए नष्ट हो गई होगी?